हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर द अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो अपने घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देखते हैं कौन कौन से डिवाइस मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करते हैं जबकि कौन कौन से डिवाइस इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। There are two effect of electric current. First, heating effect of electric current. Second, magnetic effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट कौन कौन से डिवाइस में काम करता है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर, फ्यूज वायर। ये जो डिवाइस है वो काम करते हैं कौन से इफेक्ट पर? हीटिंग इफेक्ट पर। और हीटिंग इफेक्ट इसी चैप्टर में हम बात करेंगे एंड मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे। 13th चैप्टर जो है वो कंप्लीट आपका बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट पर। मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करने वाले जो डिवाइस है जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कौन से फिनोमिना पर वर्क करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करते हैं। जबकि ये वाले जो डिवाइस है वो कौन से फिनोमिना पर वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। तो देखेंगे कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है अगर चार्ज या करंट फ्लो होता है सर्किट में। इसी को समझने के लिए अपने एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये वाला कंडक्टर है और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो चार्ज फ्लो होगा ना। पहले अपने एटम बना लेते हैं। ये एटम या आप इनको कह सकते हो आयंस। और कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप देखिएगा ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के साथ में अपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ। तो इस केस में इन इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस, पहले अपने इसको लेबल कर देते हैं, ये क्या है? एटम्स या आयंस। और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बाय मींस ऑफ बैटरी, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस तरफ पोटेंशियल क्या होता है, हाई, और जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है उस तरफ पोटेंशियल क्या होता है, लो। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है अक्रॉस ए कंडक्टर बाय मींस ऑफ बैटरी, तो इस केस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक्सीलरेटेड हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्सीलरेटेड, और एक्सीलरेशन होने से इनमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही कन्वर्ट हो जाती है कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे मोशन करेंगे तो मोशन के दौरान क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी, यानी इन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होगी या टक्कर होगी किसके साथ में, एटम्स के साथ में। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। किस चीज को, ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, और ये जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं जूल्स हीट। क्या बोलते हैं, जूल्स हीट बोलते हैं। तो एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा कंडक्टर में, तो कोलिजन एटम्स की या आयंस की उसके साथ उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को वर्क डन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जैसे ही कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है कुछ टाइम बाद में वो कंडक्टर क्या बन जाता है, गर्म बन जाता है, हॉट बन जाता है। तो इस केस के अंदर जितने ज्यादा, आपको ध्यान में रखनी है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा उनमें, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और उतनी ही ज्यादा उनमें क्या आएगी, मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चलिए बात करते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एंड साथ में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले साथ साथ में हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो साथ साथ में पढ़ लेते हैं एक एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल वर्क डन बाय करंट। इट इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितना टोटल वर्क डन किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मान लीजिएगा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो करता है इन टाइम टी। ये हमने क्या किया है, लेट किया है। तो क्यू चार्ज फ्लो करता है इन टाइम
टी आप पढ़कर आए हो इस टॉपिक को, किसके इक्वल होता है? करंट के इक्वल होता है, यानी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी, यानी अपने इसको क्या कर लिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, कौन सी वाली? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा आपने पढ़ा है, मान लीजिए सर्किट के अंदर W वर्क डन किया जाता है। क्या किया जाता है? W वर्क डन किया जाता है, क्या करने के लिए? Q चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये भी आप पढ़ कर आए हो। तो जो W वर्क डन किया जाता है Q चार्ज को मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो W अगर वर्क डन किया जाएगा Q चार्ज को मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा। और V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में Q होता है। ये भी आप पढ़ कर आए हो। अगर अपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं। अगर अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में W इक्वल क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। मान लीजिए ये अपनी इक्वेशन कौन सी है? सेकंड इक्वेशन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू Q इज इक्वल टू I इंटू टी, इसकी वैल्यू यहां रखते हैं, तो इस केस में हमारे पास में क्या बन जाता है? VIT। ये हमारी इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट, अगर अपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू रखते हैं, V की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है? IR। V की वैल्यू क्या होती है? IR। तो देखिएगा इसी के अंदर V की वैल्यू क्या है? IR इंटू IT। तो आपके पास में क्या बन जाएगा? I स्क्वेयर RT। क्या बन जाएगा? I स्क्वेयर RT। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही अगर अपने इसमें I की वैल्यू रखते हैं, I की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होती है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। याद है ना आपको अच्छे से इस बारे में? तो इसकी वैल्यू यहां रखी है इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो आप देखेंगे V स्क्वेयर R स्क्वेयर, क्योंकि यहां I स्क्वेयर है, ठीक है, इंटू RT इंटू RT। तो R से R क्या हो जाएगा? कैंसल, यहां एक R बचेगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला? V स्क्वेयर यहां T अपॉन में R। ये किसके इक्वल है? ये भी वर्क डन के इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि चार इक्वेशन, फर्स्ट जो इक्वेशन यानी कहने का मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें भी वर्क डन के इक्वल क्या है? V इंटू क्यू। नेक्स्ट इक्वेशन में भी वर्क डन के इक्वल क्या है? VIT। थर्ड इक्वेशन में भी I स्क्वायर RT। और फोर्थ इक्वेशन में V स्क्वायर T अपॉन R। ये चार इक्वेशन किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है। तो ये चार इक्वेशन अगर वर्क डन के इक्वल है, तो डेफिनेशन आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या पढ़ी है? कि टोटल वर्क डन बाय करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब यही क्या है? वर्क डन ही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब वर्क डन ही किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो जाती है कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करने के लिए? ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो वही किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में इन इक्वेशन को अपने यहां ले आते हैं कि हम कह सकते हैं कि H इक्वल V इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। दूसरा H इक्वल
VIT यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। थर्ड इक्वेशन H इक्वल आई स्क्वायर आर टी, और फोर्थ इक्वेशन H इक्वल वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये चार इक्वेशन जो है वो हीट एनर्जी की क्या है, इक्वल है। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जिसमें गिवन मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और आपको अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी की जो यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, वो क्या होती है, जूल होती है। ऐसे ही आप इस इक्वेशन का यूज करोगे अगर आपको करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, अगर टाइम दिया हो, ऐसे ही आप इस इक्वेशन का यूज करोगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अब आपको थर्ड इक्वेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि इसको जूल्स इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल्स इक्वेशन। तो इसमें जूल्स इक्वेशन में क्या है, देखिए H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट अपने राइट करते हैं कि हीट जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट की। तो राइट कर देता हूं मैं, हीट जो प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू स्क्वायर ऑफ करंट के, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। 2 नंबर, हीट जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी हीट उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी कंडक्टर में चार्ज फ्लो में जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। थर्ड देखिएगा, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कहने का मतलब जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतने ही ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसी को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।